कुली मूवी देखी, कैसी लगी? सुपर। मजा आ गया। अगर मैं कुली मूवी के बारे में बात करूं तो क्या बोलूं, क्या ही शानदार फिल्म थी यार। लेकिन हाँ, अगर आपने जेलर और वेक्टायन देख रखी है तो ये आपको थोड़ी सी फ्लैट लगेगी स्टोरी के मामले में, लेकिन अगर नहीं देखी है तो आपको मजा आ जाएगा। कुली वाकई में एक पैसा वसूल फिल्म है, मासी मूवमेंट देती है, मजा आ जाता है। और कुली को देखने के बाद हमको पता चल जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध ही रजनी पगलू नहीं है, लोकेश कनगराज भी रजनी पगलू है। क्या फिल्म बनाई है, प्योर ऑन मासी। अगर आप रजनी सर के फैन हैं, मैं तो हूं, और उसको देखने के बाद लग रहा है कि भाई पूरा ऑरा फार्मिंग करी है इस फिल्म में, मजा आया। अगर हम स्टोरी की बात करें तो देखिए, स्टोरी जैसा मैंने कहा थोड़ा सा फ्लैट है, हम थोड़ा सीरियस भी होंगे, ऐसा नहीं कि ऑरा फार्मिंग के चक्कर में हम झूठ बोल गए, नहीं, हकीकत बोले तो स्टोरी थोड़ी सी फ्लैट है। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, अगर आप जेलर या फिर वेक्टायन नहीं देखे हैं तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप देखे हैं तो आपको मालूम है कि क्या एक लेवल है रजनी सर के स्क्रिप्ट का। ये भी फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी है, मज़ा आया। लेकिन कहीं ना कहीं स्टोरी थोड़ी सी फ्लैट पड़ गई है, और फ्लैट स्टोरी को फिर भी इंजॉय कर रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है। रजनी सर की एक्टिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए, मोहनलाल हो गए, रजनी सर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, चिरंजीवी साहब हो गए, पवन कल्याण साहब हो गए, इन सब के बारे में हम लोग एक्टिंग के बारे में तो कुछ नहीं, ममूटी साहब हो गए, इनके एक्टिंग के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते भाई। इतना अगर कोई रिव्यूअर इतना बड़ा हो गया है कि इनकी एक्टिंग के बारे में कंप्लेन करने लगे या जज करने लगे तो वो गधा है। मैं गधा नहीं हूँ, मैं इनकी एक्टिंग के बारे में बात बिल्कुल नहीं करूँगा, बहुत ही शानदार थी। लेकिन इनके अलावा जो एक्टर्स थे, सपोर्टिंग कास्ट, क्या यार, हर ने अपना 100% किया है। अरे वो एक्टर्स की लिस्ट में दो नाम तो मैं भूल ही गया, नागार्जुन साहब और उपेंद्र साहब। वो भी फिल्म चाहे जैसी भी जाए, उनकी एक्टिंग तो जानदारी होती है। खैर, इनमें इसमें भी वो दोनों थे और इसमें भी उन दोनों ने जानदार एक्टिंग करी है। लेकिन एक बात मैं बोलूं, आप कोई भी फिल्म देखिए, कोई सी भी, उसकी जब आप कलर ग्रेडिंग या फिर सिनेमेटोग्राफी आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इसको डायरेक्ट किसने किया है। सेम इसी के साथ भी है, इसका डायरेक्शन जानदार है, लेकिन इसके कलर ग्रेडिंग दिखते साथ ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इसको डायरेक्ट करने वाला बंदा और कोई नहीं, लोकेश कनगराज है। इसमें मेरे को ऐसा लगा कि रोलेक्स जैसा कैरेक्टर वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे दाहा को लेकर, वो थोड़ा सा फ्लैट पड़ गया, पर कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से अब जब कुली पार्ट 2 आएगी तब उसमें समझ में आएगा कि दाहा का एकदम मेन कैरेक्टर क्या कर सकता है। खैर, इसकी जो सबसे बड़ी बात लगी, सबसे अच्छी बात, वो था इसका CGI। जो डी एजिंग प्रोसेस यूज करके रजनी सर को यंग दिखाया गया है, वो जानदार तरीके से दिखाया गया है। आपको इतना मजा आएगा उसको देख के कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर सही समय पे, सही टाइम पे और प्रॉपर टाइम दिया जाए तो VFX और CGI का बहुत अच्छा यूज हो सकता है। वो और उसमें वो दिखा है। मेरे ख्याल से ना VFX और CGI वाली फिल्म ना लोकेश कनगराज को बहुत अच्छे तरीके से बनानी चाहिए। अच्छे तरीके से मेरा ये मतलब है कि अवतार जैसी फिल्म है ना, हेविली VFX और CGI बेस्ड होती है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अवतार बनाइए, कोई भी फिल्म ऐसा बनाइए जो हेविली VFX और CGI बेस्ड हो, और मुझे यकीन है लोकेश कनगराज उसमें 1-1.5 साल या 2 साल समय लेंगे, लेकिन जब आउटपुट आएगा ना, जानदार आएगा, मजा आ जाएगा। और मजेदार से अगर बात करूं यार, अनिरुद्ध भाई, मैं जानता हूं आप अच्छी म्यूजिक देते हो, आप हीरो का BGM बहुत ही शानदार तरीके से देते हो, हम लोग उनके फैन भी हैं BGM के, लेकिन जब भी रजनीकांत आते हैं तो यार अनिरुद्ध का बेस्ट निकल के आता है, मतलब बेस्टम बेस्ट जेठालाल के भाषा में, मजा आ जाता है भाई। इसमें भी मैंने देखा है कि भाई जब जब रजनी सर का BGM बजा है, BGM दाहा का भी है, BGM साइमन का भी है, लेकिन रजनी सर के BGM के बराबर किसी का नहीं है। क्या मजा आया। अनिरुद्ध में क्वालिटी है, और वो ये है कि वो पुराने सॉन्ग्स को नए म्यूजिक के साथ बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं ना तो उसका आउटपुट शानदार होता है। हमने विक्रम में देखा था, अब हम कुली में भी देख रहे हैं, वो डिस्को वाला सॉन्ग है, जानदार है, मजा आ जाता है। आप सुनेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। इतना एक्साइटमेंट होके मैंने कभी भी किसी का रिव्यू नहीं किया है यार। मजा आया यार ये फिल्म को देख के। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखिए, मजा आएगा। इसका LCU से कोई कनेक्शन नहीं है, आप जाके देख सकते हैं।
मज़ा आ जाएगा आपको यार। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो उससे लग रहा है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ विथ सिंसियरली कि हम जितने बड़े भी फ़ैन हों किसी भी एक्टर के, लेकिन कभी भी हम गलत रिव्यू नहीं करेंगे। आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं रजनी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्टोरी को जेलर या फिर बैक्टायन से ऊपर रख दूंगा। नहीं, ये फ्लैग फॉल हो जाती है, पुरानी कई फिल्मों के सामने ये फ्लैग फॉल होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म आप देख के इंजॉय नहीं करेंगे। आप इंजॉय करेंगे, लॉजिक मत ढूंढिए। हम इंजॉय करने जाते हैं तो कभी कभी फिल्मों में लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। अगर लॉजिक वाली फिल्में हैं तो बिल्कुल ढूंढिए। अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे, थोड़ा साइंस लगाएंगे, तो फिल्म एक्सपीरियंस ही ख़राब होगा। इसमें भी कुछ साइंटिफिक बातें हैं जहाँ पे आपका फिल्म एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है अगर आप लॉजिक लगाने चले जाएंगे। सेम वॉर 2 में भी था वो ड्रोन वाला सीन। अगेन अगर आप लॉजिक हटा देंगे तो आपको मज़ा आएगा। फिर भी वो ड्रोन वाला सीन थोड़ा ज़्यादा हो गया इसमें वैसा कुछ तो नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप इमोजी मेकर देखिए हमारा।